प्रमादवश जन्म जन्मांतर में मिथ्या धारणाओं के कारण से, गलत धारणाओं के कारण से, विपरीत धारणाओं के कारण से जो ठोकरें जीव ने खाई है, जो नरक का दुख भोगाए, पुनः वह दुख, पुनः वह गलती, पुनः वह अपराध जीवन में न हो, इस मंगल भावना के साथ पेज नंबर 21। असंख्यं जीव्यमापमायये जरोवनिय समुन्नतितानम् एवं विजानायि जने पमत्ते किं नु विहिंसा अजया गयन्ति जे पावकमेयं धनमनुसा समाययन्ति अमयीं गहाय ते पहायते पासपयट्ये नरे वेरानुबन्धा नरयम् तेने जहाँ संधि मुहे गहिए सकम मुना के चई पावक एवं पया पे चयम चलो ये कड़ान कमान नमो संसार मावन पर सठा सहारणं जम चकरे कम्मं कम्म सते तसवेयक न बंधवा बंधवयं उवेन वित्तेन तानं न लभे पमत इमामिलो ये अद्वा परत दिवपनठे वणन्तमोहे नेयावयं दट्टुमदट्टुमेव सुते सोयावी पडिबुद्ध जीवी नवी ससे पंडिय आसु घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम भारंड पक्षी वचरे पमत चरे पयायिं परिसंकमानो जम किंचिपासम इह्यमन्नमानो लाभंतरे जीव्यं भूयित पच्छा परिणायमलावदंसि चंदम निरोहेन उवेयिम् आसे जहांसी खियवम् पुवायिं वासायिं चरे पमतो तम्मा मुनिखिं पमुवेयिमोकं सपूवमेवं न लभे जपच्छा एसो वमासासयवायानं विषेययि ढिले आवुयम्मि कालो वनिये शरीरस क्षिपं न शक्ये विवेगमेवं तम्मा समुत्थाय पहायक समीचलोऽयं समयामहेसि
अपान रखे मुहं मुहं मोह गुणे जयन्तं अनेगरुवा समणं चरन्तं फासा पुसन्ति असमञ्जसं च न ते सिंभिको मनसा पवुस् मंदाय फासा बहुलो हनिजा तह पगारे सुमणम नको रखे जको हम विनय जमानम मायम न सेवे जपहे जलोअम जे संखया तो चपर पवाई ते पे जदोसानु गया पर ये अहमेति दुगुण चमानो कंखे गुने जाव शरीर बेऊ कंखे गुने जाव शरीर बेऊ तिबिमिति असंख्यम नामम चौथम अध्ययनम संपूर्णम। जीवन को सांधा नहीं जा सकता है, जीवन को जोड़ा नहीं जा सकता है, जीवन को केवल संभाला जा सकता है। एक बार जीवन टूट जाए फिर उसको जोड़ने वाला कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई सूत्र नहीं है। जरा जीर्ण हुए घर को मरम्मत से कुछ दिनों के लिए रहने के योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन उद्ध्वस्त हुए जीवन को फिर बनाना बहुत मुश्किल है। जीवन की सच्चाई को जिन्होंने जाना वे जीवन में प्रमाद नहीं करते। जो ये सोचते हैं कि जीवन को सांधा जा सकता है, जीवन की बाजी को फिर संभाला जा सकता है, वे जीवन में अप्रमाद को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। प्रभु फरमाते हैं, जीवन के असंस्कृत स्वरूप को जानो। जीवन पर संस्कार नहीं किया जा सकता है। ओरिजिनल जो स्वरूप है उसको अन्यथा नहीं किया जा सकता है। चाहे कपड़े बदल लो, चाहे शरीर बदल लो, चाहे स्थान बदल लो, अंदर का कैरेक्टर उससे बदल नहीं सकता है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अंदर का कैरेक्टर, अंदर का चरित्र, इनर बॉडी जितनी प्योर होगी, जितनी पवित्र होगी, उतना ही जीवन पवित्र होगा। कपड़ों को पवित्र करने से कुछ नहीं होता, स्थान को पवित्र करने से कुछ नहीं होता, वस्त्र को बदलने से कुछ नहीं होता। बदलाव अंतर के जीवन में आना चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करते, जो ये सोचते हैं कि हम बाद में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, जिस समय बुढ़ापा आएगा उस समय स्वयं का सौंदर्य भी स्वयं को साथ नहीं देता, स्वयं का शरीर भी स्वयं को साथ नहीं देता, स्वयं के हाथ और पांव भी स्वयं को साथ नहीं देते। ऐसे बुढ़ापा जो स्वयं को ही स्वयं से बेसहारा कर देता है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में कौन शरण दे सकता है। एवं विजाना ही जने पमते पिन्नो विहिंसा अजया गहनती। इसको जानते हुए समझदार बुढ़ापे में कोई शरण न देगा। व्यक्ति ये सोच कर के कि ये पाप हम सबका सम्मिलित पाप है, अमति को ग्रहण कर करके, कुमति को ग्रहण करके, मिथ्या धारणाओं के वश होकर के, गलत फहमी के वश होकर के जो व्यक्ति पाप कर्म के द्वारा धन का उपार्जन करते हैं, समय आने पर धन छूट जाता है, समय आने पर धन बिछुड़ जाता है, समय आने पर धन छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन जिन पाप कर्मों से उस धन को कमाया, उन पाप कर्मों से प्रवर्तित होता हुआ ये जीवन वैरों के अनुबंध में, दुश्मनी में बंधा हुआ, दुष्टता में बंधा हुआ नरक को प्राप्त होता है। धन यही छूट जाएगा, सत्ता यही छूट जाएगी, संपत्ति यही छूट जाएगी। वो धन, सत्ता, संपत्ति के लिए
जो पाप कर्म किया है, जो वैर किया है, जो दुश्मनी का खेल खेला है, उस दुश्मनी में बंधा हुआ जीव नरक में चला जाएगा। चोरों की एक टोली, और उस टोली में एक चोर दीवार में सेंध करने में, दरवाजे में छेद करने में बहुत कारागिर, बहुत कलाकार। कैसी ही दीवार हो, कैसी ही दरवाजे हो, उसको इतनी कुशलता से, इतने प्रवीणता के साथ उसमें छेद करता कि उसकी कला को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते। एक बार ऐसे एक सेठ के घर हवेली पर चोरी करने के लिए चोरों की टोली पहुंची। साथियों ने उस कलाकार की कला की बहुत प्रशंसा करी और उसने कहा कि मैं आज तो ऐसी छेद करूंगा, ऐसी सेंध लगाऊंगा, इतनी सुंदर कलाकृति करूंगा, दरवाजे पर ऐसा छिद्र बनाऊंगा कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबाते रह जाए। और उसने कपि शीर्षक नाम का छिद्र बनाया दरवाजे पर, जैसे बंदर का सिर होता है और बंदर के सिर पर जैसे बाल चारों तरफ से उभरे हुए रहते, ऐसे ही चारों तरफ से नुकीलदार उस लकड़ी को छेद बनाते हुए उसने अंदर प्रवेश करने का मार्ग बनाया। इतनी कुशलता से बनाया, इतनी कुशलता से बनाया, लेकिन थोड़ी सी आहट के कारण से भी मालिक की आंख खुल गई। वो देख रहा है कि छेद बनाया जा रहा है। वो जागरूक रहा। परमात्मा प्रभु महावीर ने साधुओं के लिए छोटा सा संकेत किया, बहुत गहरा संकेत किया। पुराने जमाने की बात कि जब उजाला नहीं होता था, घर छोटे हुआ करते थे, उस समय परमात्मा प्रभु महावीर ने साधुओं को चलते समय एक इशारा किया कि पहले हाथों से टटोलो और फिर पांवों को रखो। पहले पांव मत रखो, पहले हाथों से टटोलो और फिर पांव रखो। जैसे छेद हुआ और उस कलाकार ने कहा कि नहीं, आज मैंने छिद्र बनाया, बहुत सुंदर बनाया है, इसमें मैं ही पहले प्रवेश करूंगा, आप बाद में प्रवेश करना। और उसने प्रवेश करने के लिए सबसे पहले पांव अंदर डाल दिए और जैसे पांव अंदर डाले, मालिक ने पांवों को पकड़ लिया। और जैसे उस कलाकार को पता चल गया कि मालिक ने पांव पकड़े हैं, उसने अपने साथियों से कहा कि मालिक ने मुझे पकड़ लिया है, तुम मेरे हाथ को पकड़ करके बाहर खींचो, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। मालिक ने जोर से पांव पकड़े, परिवार वालों ने आकर के भी पांव पकड़ लिए, इधर साथियों ने भी हाथ पकड़ लिए। अब परिवार वाले अंदर खींच रहे, साथी बाहर खींच रहे हैं। और जिस कलाकृति के पर वो बहुत खुश हो रहा था, उसी कलाकृति के नुकीले टोक, अनकुचदार टोक उसके शरीर को छेदने लग गए। उसने अपने साथियों से कहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन साथी भी समझते थे कि यदि हमने इसको छोड़ दिया तो हमारे नाम बता देगा, इसलिए साथी भी छोड़ते नहीं हैं और मालिक का तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। ऐसा वो चोर अपनी बनाई हुई कलाकृति को ही सूली के समान वेदना भोगता हुआ वही मौत के मुंह में चला गया। ऐसा ये मनुष्य इस संसार में कुमति के कारण से, मिथ्या दर्शन के कारण से, गलत धारणाओं के कारण से ऐसे सुंदर सुंदर पाप करते चले जाता है, ऐसे सुंदर सुंदर पाप करते चले जाता है और अपने पाप पर खुश होता है। लेकिन ऐसे पापों पर खुश होने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि पाप का फल इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा और अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। ये मत सोचना कि चोर ने चोरी करी और चोर पकड़ा गया और उसको कानून से सजा हो गई तो उसके पाप कर्मों का फल उसको मिल गया। नहीं, ये जो दंड मिला वो तो समाज ने दिया हुआ दंड है, कर्मों का दंड तो उसको अलग से भुगतना ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि तुमने किसी को गाली दी और उसने तुमने थप्पड़ मार दी तो तुम्हारे गले का पाप बच गया। नहीं, उसकी थप्पड़
से तुम्हारा पाप का फल नहीं मिला, तुम्हारे गाले का पाप का फल तो तुम्हें और भी भुगतना ही पड़ेगा। कर्म का फल साक्षात भी भुगतना पड़ता है, परोक्ष में भी भुगतना पड़ता है, तुरंत भी झेलना पड़ता है और बाद में भी झेलना पड़ता है। कड़ान कमान नमोकाति। जो मिथ्यामति है, जिसका दर्शन मिथ्या है, जिसका निगेटिव विजन है, जिसका निगेटिव अप्रोच है, उसको उसने किए हुए पाप कर्म उसको भुगतने ही पड़ते। पॉजिटिव विजन वाला व्यक्ति, सम्यक दर्शन वाला साधक किए हुए कर्मों को तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, प्रतिक्रमण के द्वारा, आलोचना के द्वारा, प्रायश्चित्त के द्वारा बिना भोगे ही उनसे मुक्त हो सकता है, यदि उसके पास सम्यक दर्शन है तो। और मिथ्या दर्शन है तो ना प्रतिक्रमण करेगा, न आलोचना करेगा, न प्रायश्चित करेगा, और मिथ्या दर्शन के कारण से उसको अपने पाप कर्मों का फल इस लोक में भी भुगतना पड़ेगा, पर लोक में भी भुगतना पड़ेगा। जिनके लिए हम पाप करते हैं, वाल्मीकि का वो प्रसंग सबको याद होगा कि वाल्मीकि ये सोच रहा था कि मैं परिवार के लिए पाप कर रहा हूं, इसलिए परिवार भी इसके पाप में फलों में सहभागी होगा। नारद ने जब वाल्मीकि को कहा कि जाकर के पूछ के आ जा कि जो पाप तू कर रहा है, इनके परिणाम जब आएंगे तो उसके परिणामों को भुगतने के लिए, उसकी सजा को भुगतने के लिए वो लोग तेरे साथ रहेंगे क्या? जीवन का परम सत्य है, कठोर सत्य है, कड़वा सत्य है, जहरीला सत्य है। पाप के सुख के फल भोगने के लिए सब साथ में रहते हैं, लेकिन पाप के दुख के फल भोगने के लिए कोई बंधु साथ में नहीं आता है। बंधु शब्द की एक ही परिभाषा है, बंधु शब्द का केवल एक ही अर्थ है, बंधु उसको कहते हैं जो दुख से मुक्त कराने में समर्थ होता है। बंधु व्रत लेने का अर्थ होता है कि जब संकट आएगा तो हम संकट से मुक्त करेंगे, लेकिन जिनके लिए हम पाप करते हैं उन पाप का फल भोगते समय न बंधवा बंधवयम मुवेंती, कोई बंधु बंधु व्रत को निभाने के लिए आगे नहीं आता है। मत सोचना कि धन सुरक्षा देगी, धन से सुरक्षा मिलती भी है, धन से सहारा मिलता भी है, धन से शरण भी मिलती है, धर्म से त्राण भी मिलती है, लेकिन जो अप्रमत्त होता है उसको धन से सुरक्षा मिलती है। जो प्रमादी है, जो बेहोश है, उसको धन से सुरक्षा नहीं मिलती है। जो अप्रमत्त होगा वो धन का उपयोग कर लेगा, जो प्रमत्त होगा वो धन को गाड़ करके रख देगा, और यही प्रमाद के कारण से उसका धन भी उसको सुरक्षा नहीं देता है। जिससे सुरक्षा मिल सकती है उससे भी सुरक्षा नहीं मिल सकती है यदि आदमी प्रमादी है, बेहोश में है। जिससे सुरक्षा नहीं मिल सकती है उससे भी सुरक्षा मिल सकती है यदि व्यक्ति जागरूक है। तो जीवन का कोई दुश्मन है, हमारा कोई दुश्मन है तो केवल हमारा प्रमाद दुश्मन है और कोई दुश्मन नहीं है। पमत्तस सवो भयम अपमत्तस नत्थी भयम। प्रमादी व्यक्ति को धन से भी भय होता है, सत्ता से भी भय होता है, परिवार से भी भय होता है, अपनों से भी भय होता है। और जो व्यक्ति जागरूक होता है उसको दुश्मन से भी भय नहीं होता है। इसलिए जागरूक रहने का सूत्र जिन्होंने स्वीकार कर लिया वे कभी भटकते नहीं हैं। और प्रमादी व्यक्ति की हालत, मांत्रिक लोग, तांत्रिक लोग एक गुफा में पहुंचे, वहां का खजाना बाहर निकालने के लिए साथ में दिया लेकर के गए थे। रास्ता देख रहे थे, लेकिन हवा का एक झोंका आया और गुफा में दीपक बुझ गया, तेल समाप्त हो गया। रास्ता देखा हुआ था, लेकिन दीपक बुझने के बाद बाहर निकालने का रास्ता देखा हुआ भी नहीं देखने के समान हो जाता है। वैसे ही जब अंतर में मोह जागृत होता है, जब अंदर में वासना जागृत होती है, जब अंदर में शैतानियत जागृत होती है, जब अंदर का हैवान जग जाता है, तो सुना हुआ धर्म भी अनसुना हो जाता है, जाना हुआ सत्य भी अनजाना हो जाता है,
दिव पनट्ठेव अनंत मोहे नेया वयम दट्ठु मदट्ठु मेव। जब अंदर में क्रोध जागृत हो जाता है तो सुना हुआ क्षमा का धर्म अनसुना हो जाता है। जब अंदर में लोभ जागृत हो जाता है तो संतोष का सुख भी हम भूल जाते हैं। और वे तांत्रिक दिया बुझने के कारण से रास्ता दिख नहीं रहा था, दिखा हुआ रास्ता भी काम में नहीं आ रहा था, और चलते 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 चले गए अंधियारे में, और जहां जहरीले सर्प थे वहां पहुंच गए। जहरीले सर्प ने उनको डंक मार दिया और वही वे गतप्राण हो गए। प्रभु फरमाते, दिया जब तक नहीं बुझता है तब तक ही अंधियारे से बाहर आ जाओ। दिया बुझने के बाद देखा हुआ रास्ता काम में नहीं आएगा, सुना हुआ धर्म काम में नहीं आएगा। अंदर का अप्रमाद का दिया, होश का दिया जब तक बुझता नहीं है तब तक संभल जाओ। कैसे जिए जीवन में? सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, नवी ससे पंडिये आसुपन्ने, घोराम होता अबलम शरीरम, भारंड पक्षी वचरे पमतो। सोए हुए लोगों के बीच में जागा हुआ रहना बहुत कठिन काम है। जागे हुओं के बीच में रहते हुए जागा रहना आसान काम है। आसपास में सारे सोए हुए हो तो नींद आने ही लग जाती है। सोते हुए व्यक्ति को देख करके जागते रहना बहुत मुश्किल है। पापियों के बीच रहते हुए धर्म की आराधना करना बहुत मुश्किल है। सुते सुयावी परिबुद्ध जीवी, लेकिन जो सोए हुए लोगों के बीच में जागते रहता है वही बच सकता है। अग्रदत्त राजा का मंत्री, राज्य को एक चोर ने बहुत संत्रस्त कर रखा था, परेशान कर रखा था, और चोर पकड़ में नहीं आ रहा था कि चोर बहुत होशियार था। साधु होशियार नहीं होते, चोर होशियार होते हैं कि चोरी बिना होशियारी की नहीं जा सकती है। बहुत होशियार था वो। दिन में अपने पाँवों को पट्टियां बांध करके रखता था। कोई पूछता क्या हो गया? बोले पाँव में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है। और कपड़े बुनने का काम करता था। जैसे अंधियारा होता था पट्टियां खुल जाती थी, रूप बदल जाता था और चोरियां शुरू हो जाती थी। इस कारण से उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। आखिरी में राजा ने अग्रदत्त मंत्री की ड्यूटी लगाई कि नहीं, तुझे इस चोर को पकड़ना है। और वो घूमते 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 जहां ये चोर, उसका काम बहुत दुष्ट कर्म का था। रोज नए साथी लेता था, पुराने साथी को नहीं रखता था। आज जिनके साथ चोरी करी उनको कल का सूर्योदय दिखने को ही नहीं मिलता था। जिन साथियों के साथ उसने चोरी करी होगी उन साथियों को साथ में ले जाता था। अपने गुफा में, अपने घर पर एक अंधा कुआं बनाकर रखा था और बहन को कहता था कि अतिथि आए हैं, इनका सत्कार कर। और बहन उनको अंधे कुएं पर आसन बिछा करके बैठा थी और जैसे वो बैठते थे उस कुएं में गिर जाते थे। धन मिल जाता था, साथ ही मौत के मुंह में पहुंच जाते थे। ऐसा वो अग्रदत्त उस चोर के साथ मिल गया। चोर ने भी चोरी करी, साथ में लेकर के चोरी करी। सब साथियों को लेकर के जा रहा था। रात में एक पड़ाव पर, बहुत दूर रास्ता था, इसलिए कहा कि आज रात को यही विश्राम करते हैं। सब साथी सो गए। अग्रदत्त जगा हुआ था, चोर भी जगा हुआ था। और अग्रदत्त ने देखा कि चोर उठा है और बाकी साथियों को मार रहा है। एक पेड़ की ओट में जाकर के अग्रदत्त छिप गया। वो बच इसलिए गया कि सोने वालों के बीच में भी वो जागा हुआ था। पेड़ के ओट में छिप करके भी वो देखता रहा कि क्या होता है।
उस कार्पटिक चोर ने देखा 4 तो मर गए, 5वां नहीं दिख रहा है। और 5वें को खोजने के लिए जैसे ही पेड़ की ओट में पहुंचा, अगड़दत्त पर वो प्रहार करने गया, लेकिन अगड़दत्त जागरूक था। जागरूक को मार नहीं सकते, बेहोश को बचा नहीं सकते। अगड़दत्त ने पलटकर प्रहार किया चोर पर। चोर वही मौत के मुंह में पहुंचने लगा, लेकिन चोर बहुत कुटिल था, बहुत कुटिल था। उसने अपने घर का पता देते हुए अगड़दत्त से कहा, मेरी ये तलवार लेकर के तुम मेरी बहन के पास चले जाना, मेरी बहन तुम्हारे साथ शादी कर लेगी। अगड़दत्त तलवार को लेकर घर पर पहुंचा, लेकिन वो किसी लोभ में बेहोश नहीं बना था। उसको पता था जिसका भाई ऐसा है उसकी बहन भी उससे कम नहीं होगी। जैसे ही बहन ने उस तलवार को देखा, बहन समझ गई कि मेरे भाई का हत्यारा है, ये हत्यारा है। उसने अंदर के भावों को छिपाने की कोशिश करी, लेकिन अगड़दत्त बहुत सजग था, जागरूक था। एक पल के लिए उसके आंखों में जो क्रूरता झलकी उसको उसने पकड़ लिया तो जागरूक बन गया था। जैसे बहन ने उसको अंदर लेकर के प्रहार करने की कोशिश करी, अगड़दत्त ने वही उस औरत के हाथ पकड़ लिए, कहा तू स्त्री है, तेरी हत्या नहीं करूंगा। और स्त्री विवश हो गई। बच सका अगड़दत्त केवल इसलिए कि सोए हुए के बीच में वो जागरूक रहा। सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, न विष से पंडिये आसुपन्ने। जो समझदार होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। न विष से पंडित आसुपन्ने, विश्वास नहीं करते का मीनिंग समझ लेना। वो सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, वो धन पर विश्वास नहीं करते हैं, वो प्रमाद पर विश्वास नहीं करते हैं। वो केवल स्वयं के ज्ञान, दर्शन और चरित्र पर विश्वास करते हैं। उनको पता है कि तिराने वाला मेरा ज्ञान है, डुबोने वाला मेरा अज्ञान है। तिराने वाला मेरा चरित्र है और कोई मुझे तिरा नहीं सकता, इसलिए और किसी बात पर विश्वास नहीं करते। जैसे भारंड पक्षी, एक ऐसा पक्षी जिसको 3 पांव होते हैं, 1 पांव कंबाइंड और 2 पांव स्वतंत्र होते हैं। पेट एक, मुंह 2, पेट एक, मुंह 2। और एक परस्पर में द्वेष के कारण से एक मुंह दूसरे मुंह को खाने के लिए तड़पते रहता है, लेकिन वो इतने अप्रमत्त में रहते हैं कि दूसरा मुंह मुझे कोई खा न ले। वैसे ही हम भी, हमारा जीवन भी भारंड पक्षी के समान है। एक राग का मुंह है, एक द्वेष का मुंह है, और बीच में हमारे चेतना का उपयोग है। जब तक उपयोग सुरक्षित रहेगा तब तक कि राग और द्वेष से हम बचे रहेंगे। जैसे उपयोग उपभोग में चला गया, पता नहीं राग कब हमें गिल जाएगा या द्वेष हमको लिल जाएगा। जैसे वो भारंड पक्षी अप्रमत्त रहता है, वैसे जीवन में अप्रमत्त बनकर के जिया चाहिए। चरे पयायिम